नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे मुग़ल साम्राज्य की स्थापना और इस संदर्भ में बनने वाले प्रश्नों की। देखिए, एक प्रश्न बनता है कि मुग़ल कौन थे। मुग़ल मूल रूप से चगताई तुर्क थे और मुग़ल नाम मंगोल नेता चंगेज़ खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था। इस पे एक प्रश्न बनता है कि बाबर का जन्म कब कहाँ हुआ और वह किन दो राजवंशों से संबंधित था। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ। वह पिता पक्ष से तैमूर लंग की 5वीं पीढ़ी से और माता पक्ष में चंगेज़ खां की 14वीं पीढ़ी से था। इस तरह से दो वंशों से बाबर का संबंध था। एक प्रश्न बनता है, उन दो अफ़गान सरदारों का उल्लेख कीजिए जिन्होंने बाबर को भारत में आमंत्रित किया। देखिए, इन सरदारों में एक तो थे दिलावर खां, जो पंजाब के सूबेदार दौलत खां के पुत्र थे, और दूसरे थे आलम खां लोधी। इन दोनों ने काबुल जाकर बाबर को भारत पर आक्रमण करने हेतु आमंत्रित किया था। बाबर के समकालीन दो शक्तिशाली हिंदू राज्य और उनके शासक कौन थे। एक तो शक्तिशाली राज्य था मेवाड़ और महाराणा सांगा इसके शासक थे, और दूसरा था विजयनगर राज्य जिसके शासक कृष्णदेव राय थे। एक प्रश्न बनता है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किन के मध्य हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। पानीपत के युद्ध के कोई दो कारण बताइए। बाबर की विशाल साम्राज्य स्थापित करने की जो महत्वाकांक्षा थी वो इसके लिए नियामक थी, और दूसरा अफ़गान सरदारों द्वारा भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को आमंत्रित करना। एक प्रश्न बनता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय के कोई 3 प्रमुख कारण बताइए। एक कारण था कि बाबर के पास पर्याप्त तोपखाना था। दूसरा, तुलुगुमा युद्ध प्रणाली, और तीसरा कारण था बाबर के अनुभवी सैन्य संचालक और भारतीय सेना की दुर्बलता। एक प्रश्न बनता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध का क्या महत्व था। पानीपत के प्रथम युद्ध के परिणाम स्वरूप लोधी वंश के शासन का अंत हुआ और भारत में मुग़ल वंश की स्थापना हुई। इस युद्ध के बाद अफ़गान शक्ति छिन्न भिन्न हो गई और बाबर के गौरव में वृद्धि हुई। इस युद्ध से भारत में हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय का सूत्रपात भी हुआ था। एक प्रश्न बनता है, खानवा का युद्ध कब और किन के बीच हुआ। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, जिसमें राणा सांगा पराजित हुआ। एक प्रश्न बनता है, खानवा के युद्ध का महत्व लिखिए। खानवा के युद्ध के परिणाम स्वरूप मुग़ल साम्राज्य की स्थिति पूर्णतः सुरक्षित और सुदृढ़ हो गई तथा राजपूतों की शक्ति को प्रबल आघात पहुंचा। इस युद्ध के बाद बाबर की शक्ति का केंद्र काबुल की जगह हिंदुस्तान हो गया। एक प्रश्न बनता है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार के कोई 3 कारण बताइए। देखिए, इस युद्ध में हार के प्रमुख 3 कारण थे। बाबर के पास पर्याप्त तोप का न होना, तुलुगुमा युद्ध प्रणाली, और दूसरा कारण था युद्ध के दौरान राणा सांगा का घायल होना। तीसरा कारण था राजपूत सेना में एकरूपता या एकता का अभाव। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि बाबर का चंदेरी पर आक्रमण कब और क्यों किया गया। बाबर ने 29 जनवरी 1528 को चंदेरी पर आक्रमण किया, और इसका कारण चंदेरी का सामरिक महत्व व मेदिनी राय द्वारा खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा का साथ देना था। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भारत में बाबर की अंतिम महत्वपूर्ण लड़ाई कब, कहाँ और किसके साथ हुई। बाबर ने अपना अंतिम महत्वपूर्ण युद्ध घाघरा में लड़ा,
और ये 6 मई 1529 को हुआ। इसमें अफ़गानी सेनाएं जो थी वो पराजित हुई थी। एक प्रश्न बनता है कि तुलुगमा रण पद्धति क्या थी। तुलुगमा युद्ध शैली में 2 सैन्य टुकड़ियां होती थी जो सेना के दोनों कोनों पर नियुक्त की जाती थी, जिसका मुख्य कार्य शत्रु पर घूमकर आक्रमण करना था। बाबर ने ये पद्धति उज़्बेकों से सीखी थी। एक प्रश्न बनता है कि उन 2 मुग़ल बादशाहों के नाम बताइए जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। देखिए 2 मुग़ल बादशाह थे, एक तो बाबर था जिसने बाबरनामा लिखा, और एक जहांगीर था जिसके द्वारा जहांगीरनामा लिखा गया। एक प्रश्न बनता है बाबरनामा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी थी। इसमें बाबर ने भारत की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति, अपने जीवन और कार्यों के बारे में लिखा, यहाँ की जलवायु, यहाँ की ऋतुओं के बारे में लिखा, यहाँ के निवासियों, नगरों, गाँवों की वेशभूषा आदि के बारे में विस्तृत जानकारी इस से मिलती है। एक प्रश्न बनता है कि बाबर की मृत्यु कब कहाँ हुई और उसका मकबरा कहाँ स्थित है। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में हुई, किंतु बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। एक प्रश्न बनता है 2 मुस्लिम सरदारों के नाम बताइए जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। देखिए इन मुस्लिम सरदारों में मुख्य थे, एक तो महमूद लोदी, ये इब्राहिम लोदी का छोटा भाई था, और दूसरा था हसन खां मेवाती जो कि अलवर का शासक था। एक प्रश्न बनता है कि हुमायूं की 3 प्रारंभिक कठिनाइयाँ बताइए। देखिए उसकी प्रारंभिक कठिनाइयाँ थी मुग़ल साम्राज्य का अस्त व्यस्त होना और रिक्त राजकोष। दूसरी कठिनाई थी अफ़गान सरदारों द्वारा मुग़ल सत्ता को चुनौती, और गुजरात के शासक बहादुर शाह की महत्वाकांक्षा। एक प्रश्न बनता है कि बाबर से हुमायूं के संघर्ष के मुख्य क्या कारण थे। देखिए मुख्य कारणों में आता है तो बहादुर शाह द्वारा मालवा व रायसीन दुर्गों पर अधिकार करना, और दूसरा था बहादुर शाह द्वारा हुमायूं के अनेक अफ़गान शत्रुओं को शरण देना। एक प्रश्न बताया कि मेवाड़ की रानी कर्मवती या जिसे कर्णावती भी कहते हैं के विषय में आप क्या जानते हैं। मेवाड़ की राजमाता व महाराणा सागा की विधवा कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध उससे सहायता मांगी थी।